हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं दोस्तों। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एम्पियर के परिपथ नियम के अनुप्रयोग। भैया थोड़ा चैप्टर जो है ना लंबा जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केवल बोर्ड एग्जाम को लेकर के नहीं चल रहे। यहाँ पे हम लोग जेई मेंस एडवांस और साथ साथ में दोस्तों नीट, उसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम। इसलिए जितने सारे बोर्ड एग्जाम वाले दोस्त हैं, जेई वाले दोस्त हैं और नीट वाले दोस्त हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट हिंदी मीडियम वाले छात्रों को कंटेंट मिलेगा। तो चलिए भैया एकदम लेट नहीं करते हैं, पहले हेडिंग लेते हैं। क्या करना है यहाँ पे आइए देख लेते हैं। लिखेंगे परिनालिका, परिनालिका के अंदर, किधर, परिनालिका के अंदर। ठीक है भाई, परिनालिका के अंदर देखना है। तो परिनालिका के अंदर, हाँ, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम खटखटवा के आज करते हैं, क्योंकि खटाखट हम लोगों को मिलने वाला है इससे नॉलेज। खटाखट खटाखट है ना भाई। तो चलिए भैया एकदम लेते हैं इस चीज को। सबसे पहले यहां पे देखिए हमने क्या लिया, परिनालिका के अंदर। अब हम लोग एक काम करते हैं, पहले परिनालिका बनाते हैं और परिनालिका के अंदर उसके अक्ष पर किसी भी बिंदु पर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिनालिका बनाते हैं। परिनालिका को किस तरह से बनाना है, द्विबिम्ब में दोस्तों। किसमें, द्विबिम्ब में, क्योंकि थ्री डायमेंशन में यहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आने वाला है, इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे द्विबिम्ब में बनाएंगे। तो भैया हमने परिनालिका में क्या देखा था कि करंट क्या हो रहा था, बाहर आ रहा था, बाहर बाहर। ठीक है, तो बाहर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जाएगा। तो करंट यहां बाहर दिखाना है और ऐसे करके अंदर जा रहा था, मतलब करंट यहां पे अंदर लेना है। बाहर को डॉट से दिखाते हैं और अंदर को क्रॉस से दिखाते हैं ना। चलिए एक परिनालिका बनाते हैं हम लोग पहले। लो भाई, यहां पे हमने एक परिनालिका, इसको डॉट डॉट दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बाहर, बहुत सारे रिंग है, हम दूर दूर दिखा रहे हैं भाई। यहाँ पे गोल नहीं दिखा रहे हैं, दूर दूर थोड़ा दिखा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि इसके अंदर बहुत सारे रिंग है, बहुत सारे कॉइल है ना। लो, अब इधर क्या करना है, करंट अंदर जाएगा। वहां करंट क्या हो रहा था, बाहर, यहाँ पे अंदर। तो याद रखना यहां पे एन फेरों वाली कुंडलियां हैं, बहुत सारे। कितना है एन फेरो, मतलब हमको नहीं पता, अनगिनत है सर। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, एक काम करते हैं कि एक कॉइल में या फिर इकाई लंबाई में फेरों की संख्या एन है, यहां कर लेते हैं। प्रति इकाई, प्रति इकाई, कुछ नहीं, इतना काहेला लिखेंगे, पता चल गया ना कि प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, जबकि पूरा परिनालिका में कितना, कैपिटल एन फेरे की संख्या। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, ये तो चलिए एल लेंथ का है, इसका टोटल लेंथ क्या है, एल है, और ये इसका अक्ष है, एक्सिस है। चलिए बहुत बढ़िया, ये इसका अक्ष है। यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस, जिसको त्रिज्या बोलते हैं, वो आर है। हमको बिंदु पी पर कहीं पे भी, अब साइड में नहीं, साइड में क्या आएगा अभी बात करेंगे, लेकिन आप इधर कहीं पे भी, यहां से इधर इसके अंदर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे आपको सेम मिलने वाला है। तो चलो यहां पे देख लेते हैं। यहां बिंदु पी पर एक्स डिस्टेंस पर, किस डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस
पर हम लोग एक काम करेंगे, एक एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे परिनालिका के कारण एक बार में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग नहीं निकाल सकते। तो हम लोगों को क्या करना है भैया, एक्स डिस्टेंस पर, कहां पे, एक्स डिस्टेंस पर हम लोगों को एक एलिमेंटल रिंग बनाना है, तात्विक वलय काटना है। ठीक है, क्योंकि ये तो ऐसे घुरा हुआ होता है, कैसे, ऐसे तो यहां तो नहीं दिखेगा। तो चलो यहां पे एक तात्विक वलय हमने काट लिया। ठीक है, एक तात्विक वलय काट लिया। अब ऐसा नहीं है कि सर इसमें तो बहुत सारे, इसमें भी बहुत पतला काटे, कितना, dx, बहुत पतला, और यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस x है। क्या है भाई, x डिस्टेंस है। अब बहुत पतला काटे हैं भाई, और इसमें भी कितने रिंग आ गए हैं, इसमें भी 2-4 रिंग आ जा रहा है, इसमें भी 2-4 रिंग आ जा रहा है। तो यहां पे उस 2-4 रिंग में मान लीजिए कोई करंट फ्लो हो रहा है, कितना, बोल सर आई डैश हो रहा होगा। और इसमें तो एक रिंग में, एक रिंग में, एक कॉइल में आई करंट, एक फेरे, एक फेरा में आई करंट फ्लो हो रहा है। आइए इस चीज को भी कवर करेंगे। तो यहां पे हमको, या इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे तो ये कितना का एंगल बनाएगा, बोल सर थीटा एंगल बना लेगा। ठीक है, तो इस dx एलिमेंटल रिंग के कारण हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोगों को बायो सेवर्ट लॉ देखना होगा। आप याद रखिए, एम्पियर परिपथ लॉ से भी इस चीज को पढ़ चुके। ये मान लीजिए एक कॉइल है, ये डिस्टेंस r है, हमको बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है x डिस्टेंस पर। तो इस ठीक है, एक एलिमेंटल के कारण x dx पर निकालना है। ठीक है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड छोटा ही बनेगा, dv इज इक्वल टू क्या निकाले थे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, ऐसा कुछ निकाले थे, याद करिए। ठीक है, तो चलिए यहां पे करते हैं, हम लिख लेते हैं भैया, तात्विक तात्विक वलय, तात्विक वलय के कारण, के कारण, हाँ, बिंदु P पर, कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, dB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मान लीजिए इसमें आई करंट फ्लो नहीं, आई डैश या आई डैश लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो dB इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई डैश आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, ऐसा। अब हमको इस आई डैश का मान निकालना है कि इसमें सर आई डैश, लेकिन कितना हो रहा है, मान लीजिए एक फेरे में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पे जितना फेरा है उसमें कितना होगा ये देख लेते। तो आई डैश का वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेते हैं, इसको मिटा दे रहे दोस्तों, चलो कर लेते, लिखेंगे चूंकि एक फेरे में आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक फेरे में कितना धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा, तो dx में कितना होगा, आओ देखते हैं, फिर से लिखेंगे, चूंकि प्रति इकाई लंबाई में n फेरे हैं, कितना फेरे हैं, n फेरे हैं, तो बताओ दोस्तों dx लंबाई में कितना हो जाएगा, n dx फेरे होगा कि नहीं, n dx फेरे हो जाएंगे। ठीक है, एक एक नियम तो पढ़े ही होंगे ना आप। तो dx लंबाई में कितना, n dx फेरे हो जाएंगे। तो आप बताइए n dx फेरे में, जब एक फेरे में आई करंट फ्लो हो रहा है तो n dx में कितना हो जाएगा, इसलिए n dx फेरे में प्रवाहित
धारा हमको इसी का ना निकालना है, तो कितना आ जाएगा आप ही बताइए। एन dx इंटू आई, तो आपका आई डैश जो निकला कितना निकल गया, एन आई dx निकल गया। इसलिए अब यहां पे वैल्यू रख दूं, इसलिए dB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डैश इज इक्वल टू ये लगा लेना है, एन आई डी एक्स आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, ये हो गया। अरे यार लाइट प्रॉब्लम करने लगता है ना तो बड़ा दिक्कत होता है, बच्चा लोग को इतना प्यार से पढ़ाते हैं और ऐसे हो जाता है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। थोड़ा सा इसको बंद कर लेते हैं, क्या वोल्टेज चला गया भाई। अब क्या करेंगे, देख लेते हैं कैसे दिख रहा है, उसके बाद देखते हैं। दिख तो ठीक ही रहा है भाई, घबराने वाली बात नहीं है। अब यहां पे भैया, अब यहां चलते हैं dx, यहां x जो है ना इस डिस्टेंस के लिए तो कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए ऐसे ही छोटा छोटा यहां काटूं 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 यहां काटूं, हर जगह छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो और सबको एक साथ इंटीग्रेट कर दूंगा तो उसका टोटल मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक काम करते हैं भाई, इसी चीज को एक बार यहां दिखा देते हैं। चलिए ये देखिए, ज्यादा अच्छा से समझ में, ठीक है। हम मान लीजिए एक इसके इस अल्पांश के कारण इतने का हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन हमको तो पूरा परिनालिका का चाहिए ना, तो इतना इतना करके यहाँ 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 हर एक जगह काट 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 करके क्या करना होगा, हर एक जगह काट काट करके हमको टोटल कर देना होगा, यानी टोटल जितना आएगा सबका इंटीग्रेट कर देना होगा। तो उतना तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, एगो निकाल लिया हर एक जगह वही निकलेगा, सेम निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल एंगल को मान लीजिए एक एंगल ऐसे, यहां देखिए ये मेरा अक्ष, यहां से समझो इस बिंदु पर निकालना है हमको। यहां पे अगर मान लीजिए अल्पांश काटे यहां पे, तो ये एंगल ठीक है, और यहां से थोड़ा समझिए बात को, ये एंगल अगर हम यहां से घुराना चालू करें तो मेरे को ये टोटल कवर हो जाएगा ना, थीटा अगर घुमाना शुरू करूं तो यहां से घुमाएंगे तो ये टोटल कवर हो जाएगा। तो ये मान लीजिए थीटा 1 है और ये आपका मान लो थीटा 2 है, सारा कवर हो जाएगा भैया, सारा कवर हो जाएगा। तो थीटा 1 से घुमा रहे थीटा 2 तक, ठीक है, या थीटा 2 से थीटा 1 तक घुमाएंगे तो सारा कवर नहीं हो जाएगा। फिर से समझिए, अब हमको इतना छोटा छोटा काट 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 करके ऐड करते करते हालत खराब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको कवर करना है यहां से यहां, तो हमने इस बिंदु से मान लो यहां से अगर इसको देखेंगे तो ये तो थीटा 2 इतना तो कवर कर लेगा, और ये यहां से यहां तक, ध्यान दिए यहां तक कवर कर ले रहा है। तो इधर इतना ऐसे ऐसे करके हमको कवर करते हुए चलना है, यानी एंगल के अनुसार हम घुमाते चलेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल कवर हो जाएगा। और जब टोटल कवर हो जाएगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी हमको मिल जाएगा, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। यानी आप देखो ये घुमा दो जी, यहां से घुमाए तो ये हो गया थीटा 2, और इसको यहां से घुमा दो ये हो गया मेरा थीटा 1। तो थीटा 2 से थीटा 1 तक घुमा दूं, यहां से अगर यहां तक ले लूं तो सारा कवर हो जाएगा ना, साफ करते हुए सारा मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हमको मिल जाएगा। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिए। थोड़ा सा लाइट जला के देख लेते हैं, अगर वैसे ना हुआ हो, वोल्टेज आ गया हो तो फिर दिक्कत नहीं होगा। चलिए अभी तो लग रहा है ठीक ठाक, कर लेते हैं। अब कुल चुंबकीय क्षेत्र बिंदु पी पर निकाल लेते हैं। अरे भाई ऐसे क्यों हो रहे हो, तो ले लेते हैं कुल चुंबकीय क्षेत्र, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी
कुल चुंबक क्षेत्र B निकालना है तो इंटीग्रेशन कितना से θ2 से θ1 घुमाना है। कहां से θ2 से θ1 dB इज इक्वल टू आ जाएगा θ2 से θ1। और ये कितना dB कितना है, इतना है। तो म्यू नॉट Ni dx r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 मिल गया भाई। लेकिन x तो कांस्टेंट है, हमको तो यह वेरिएबल चाहिए, क्योंकि dx के फॉर्म में तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इतना ही लेंथ लिए हुए, ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल कौन बदल कौन रहा है? θ1 थीटा ही ना, देखो यहां से घुमा करके अगर हमने इतना ही लिया तो बदल रहा है, इतना ही लिया बदल रहा है, इतना ही लिया बदल रहा है, एंगल क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में भाई इंटीग्रेशन हमको करना होगा। तो ये तो बाज है रे बाबा, बाज है रे बाबा। तो एक काम करो बाबा, इस dx को पहले चेंज करो। आज देख लेते हैं, इस dx को ही चेंज करना है। अब देखो यहां तक तो मेरा थीटा है ना, थीटा, ये डिस्टेंस कितना है? r है, ये डिस्टेंस कितना है? x है। तो टेन थीटा अगर यूज करो, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया? r बटे आधार क्या हो गया? x। मतलब अगर देखूं तो x निकल टेन यहां आ जाएगा, x बराबर हो गया r बटे टेन थीटा। इधर मिटा लेते हैं। भाई मजा आएगा, घबराना नहीं है। घबराओगे तो नहीं मजा लगेगा, है ना? समझते जाओ। 1/10 थीटा, आर छोड़ो, 1/10 थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा नहीं होता है? तो आप लिख दो ना, x बराबर हो गया आर कॉट थीटा। x का वैल्यू क्या आया? आर कॉट थीटा। अगर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, किसके? थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन डी थीटा मिलेगा, बराबर कॉट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां हो गया माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा। डी थीटा अगर उधर ले जाऊं तो dx बराबर आ गया मेरा माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां पे देखो dx का वैल्यू मिल गया, रख दीजिए। ठीक है, रख दीजिए। क्लोज इंटीग्रल माइ θ2 से θ1 जाना है, तो यहां हो गया म्यू नॉट Ni dx बराबर क्या है? आर तो बाहर कर दो, सॉरी माइनस बाहर कर दो, इस माइनस को बाहर कर दो, तो यहां आ गया आर कोसेक स्क्वायर थीटा, हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर यहां है एगो आर स्क्वायर बट्टे क्या है भाई? 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे पर पावर 3/2। ये आर 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 का क्या हो गया? आर क्यूब हो गया, माइनस θ2 से θ1 म्यू नॉट Ni आर क्यूब कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, या डी थीटा तो लिख भी नहीं किए जी, डी थीटा अपॉन 2 आर स्क्वायर, और x बराबर क्या है? x बराबर आर कॉट थीटा, तो x की जगह आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा पर पावर 3/2 लिख सकते हैं ना भाई, आराम से लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब यहाँ पे एक बार फिर से चलो, अब यहाँ थोड़ा पहचान करो कौन कौन सा कांस्टेंट है, केवल थीटा वाला रखना, बाद बाकी सब बाहर कर देते हैं। तो यहाँ आ गया माइनस म्यू नॉट एन एन, एक काम करो अभी काटमेट के ही अंदर लाएंगे, ठीक रहेगा, नहीं तो फिर आप लोग उलझ जाओगे। 2 से θ1, यहाँ आ गया म्यू नॉट एन आई आर क्यूब कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा
बटे आर स्क्वायर दोनों में कॉमन कर लूं तो यहाँ आया 2 आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पर पावर 3/2 आया। ठीक है, अब लो जी देखते जाओ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आ गया आपका माइनस इंटीग्रेशन थीटा 2 से थीटा 1 म्यू नॉट एन आई, हाँ फिर है आर क्यूब कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे 2 क्या आया आर स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय थीटा पर पावर 3/2। दोनों में देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं ना। क्या आया माइनस थीटा बाई 2 से थीटा 1 हो गया आपका म्यू नॉट एन आई आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। दिख रहा है ना भैया, देख लेते। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है भाई लोग, दिख रहा है भाई लोग, घबराने का नहीं। तो यहाँ पे हो गया 2 आर कॉसिक थीटा पर पावर यहाँ 2, अरे यार पर पावर, ये पावर कॉमन कर लिए 2 और यहाँ है 3/2, ये और ये कैंसिल हो गया। तो क्या मिला देखो ना थोड़ा सा, माइनस क्लोज इंटीग्रल थीटा 2 से थीटा 1 म्यू नोट एन आई आर क्यूब कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे 2 आर का क्यूब, क्योंकि 2 2 कैंसिल, ये क्यूब इस दोनों में गुना हो जाएगा, फिर कॉसेक क्यूब थीटा आर क्यूब कैंसिल, कॉसेक स्क्वायर और यहाँ पे 2 कॉसेक खत्म, तो एक कॉसेक बचा। अब 1 बटे कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखो कौन कौन बचा, बाहर ले लो, माइनस म्यू नॉट एन आई बटे 2 यहाँ पे इंटीग्रेशन थीटा बाई 2 से थीटा 1, यहाँ क्या हो गया, ये तो कट गया, तो 1 बटे कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर क्या, साइन थीटा डी थीटा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस म्यू नॉट एन आई माइनस साइन, सॉरी माइनस साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2 और यहाँ बटे 2 है। चलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन मिटाएंगे, मिटाने के बाद आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पसीना देखो कैसे आ रहा है यार, फिर भी आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बड़ा खराब लगता है भैया, बड़ा दिक्कत लगता है, क्या करें। ले लिए, तो चलिए यहाँ मिटाते, छैया छैया चल छैया छैया चल छैया 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 रे छैया छैया वाला मोबाइल खरीद देंगे। तो भैया अब हम लोग छैया छैया वाला गाना गाएंगे, है ना। तो चलो वहां पे देखो, ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। अब यहाँ पे cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, आहा ओफो कितना आराम से बन गया। ये हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा कि परिनालिका के अंदर उसके अक्ष पर कहीं पे भी निकालो, चाहे आप यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, एंगल बैठाते जाओ, निकल जाएगा, कुछ भी निकल जाएगा। पर यहां पे क्या होगा इसको भी देखेंगे। चलो भैया पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे करते हैं हम लोग। भाई रे भाई बहुत ज्यादा गर्मी है भाई लोग, ले लिए क्या, सटाक से ले लिए, हाँ मिटा देते इसको, मिटा दो, हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ ना। सर कहाँ जाऊं हम लोग, अरे भैया आप लोग कहीं नहीं जाओ, लोग कहीं जाओगे, आप लोग कहीं चल जाओगे तो मम्मी पापा का दिमाग खराब हो जाएगा कि बेटा कहाँ चल गया, इसलिए कहीं नहीं जाना, ठीक है।
कहीं नहीं जाएंगे सर। इसमें इसमें क्या है ना, इसमें चौक खत्म हो गया, इसको रख देते नीचे। हाँ, चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसी से। अगर मान लीजिए आदर्श क्या, आदर्श परिनालिका। सर ये क्या है, क्या बला आ गया सर। आदर्श परिनालिका जो होता है ये अनंत लंबाई का होता है भाई। कैसा होता है, अनंत लंबाई का होता है। तो यहां लिख देते हैं ताकि आप लोग को कभी भी प्रॉब्लम ना हो। अनंत लंबाई का परिनालिका कैसा, अनंत लंबाई की होती है। तो लिखते हैं, रुकिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अरे यार क्या है भाई, क्या है भाई, क्या हो भाई, क्यों भाई क्यों टेंशन दे रहे हो। हाँ, अब देखो आदर्श परिनालिका के अंदर, अंदर इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, निकाल देना सर। निकाल दे। चलिए देखिए यहाँ पे एक चीज भाई, आदर्श, जब आदर्श परिनालिका की बात आ जाए तो आदर्श परिनालिका में जो होगा ना, फेरों की संख्या जो होगा, देखो एक चीज ध्यान रख लेना, फेरों की संख्या जो होगी वो बहुत अधिक होगी, बहुत बहुत अधिक होगा। दिमाग में ले लो इसको, बहुत अधिक होगा, इस चीज को दिमाग में रखना। और यहां पे क्या होगा भाई, एल जो होगा मच 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 ग्रेटर देन ऑफ आर होगा। यानी त्रिज्या जो होगी किसी परिनालिका का, उसके लंबाई से बहुत ही छोटा होगा। अगर मान लीजिए अगर लंबाई 1 मीटर है तो त्रिज्या 1 मिलीमीटर होगा, इतना छोटा भैया। अगर लंबाई 1 मीटर है तो त्रिज्या कितना होगा, 1 मिलीमीटर। आओ इस फिगर को देखते, कुछ इस तरह दिखेगा। पहले तो परिनालिका बना लेते हैं, इधर से करंट बाहर जाएगा, बाहर करंट गया सर बाहर, चाक के चल गया सर। आर जो होगा, याद रखना ये डिस्टेंस हम 1 मीटर का मान लो लिए हुए हैं, कितना, 1 मीटर का। अगर 2 मीटर का लिए हुए हैं तो मान के चलो त्रिज्या 1 मिलीमीटर है या फिर 2 मिलीमीटर, तो बहुत छोटा होगा ना। ये जो है करंट अंदर की ओर यहां से प्रवाहित तो होगा। लो अब क्या है भैया, ये इसका अक्ष मान लो और हमको बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप देखिए ये डिस्टेंस जो आपको दिखेगा, सर इतना खराब का है खींचते सर, बढ़िया से खींचिए ना सर। हाँ भाई थोड़ा बढ़िया से खींचते। ये तो ये एंगल जो होगा थीटा टू अप्रोक्सीमेटली यहां लिख देते हैं, ये एंगल जो होगा थीटा टू जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 के समान होगा। आप देखो ना भाई, ये 1 मीटर है और ये आर आपका कितना, 1 मिलीमीटर है, तो बहुत छोटा इसकी कंपैरिजन में है ना, बहुत छोटा। तो यहाँ पे एंगल कितना, अप्रोक्सीमेटली आपको 0 ही मानना है, ठीक है। और यहां से अगर आप देखो ये एंगल, तो ये एंगल करीब 180 डिग्री दिखेगा। यानी थीटा 1 की बात करोगे तो 180 डिग्री दिखेगा। कितना दिखेगा, 180 डिग्री दिखेगा। क्लियर है, आ जाओ, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहां अगर देखेंगे बिंदु P पर, यहां पे अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल जाएगा। अब भी जो फार्मूला निकाले हम लोग यहां देख लेते हैं, म्यू नॉट NI अपन 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है। अब यहां पे हम लोग वैल्यू रख लेते, चलो म्यू नॉट NI अपॉन 2 cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री रख दिया। अरे सर का आ जाएगा, देख लीजिए ना, जो आएगा आपका ही ना आएगा। अरे मेरा कैसे आएगा, वो तो आप लोगों का आएगा। हाँ सर हम ही लोगों का आएगा।
तो cos 180 डिग्री का मान -1 और cos 0 डिग्री का मान 1। ठीक है, -1 और -1 कितना हो जाएगा? बोल सर एक बात बोलूं, -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो b मेरा निकल जाएगा म्यू नॉट एन आई एन टू -2 हाफ एन टू, यहाँ पे कैंसिल, तो b निकला माइनस म्यू नॉट एन आई। हमको इसका परिणाम चाहिए, इसका परिमाण चाहिए दोस्तों, परिणाम नहीं, परिमाण चाहिए हमको, इससे कोई मतलब नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकालो तो माइनस खत्म, तो म्यू नॉट एन आई जो होगा ये होगा। अब आप समझिए बात, अगर आप यहां निकालोगे तो यही निकलेगा, अगर यहां निकालोगे तो यही निकलेगा, अगर यहां निकालोगे तो यही निकलेगा, सिर्फ इसके एग्जैक्ट किनारे पर अलग चीज निकलेगा। इधर अगर देखोगे तो इसके किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र अलग निकलेगा, लेकिन अगर अक्ष के यहां भी निकालो, 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 कहीं पे भी निकालो, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, तो कहीं पे आप रखो आपको मिलने वाला यही है। अगर किनारे में देखो सर, एग्जैक्ट किनारे पर, कहां पे? एग्जैक्ट किनारे पर देखूं, हाँ एग्जैक्ट किनारे पर यहां पे अगर देखें तो यहां पे देखिए, ये एंगल जो दिखेगा आपका, सर क्या बात करते हैं, कैसे उतना होगा सर, आओ ना भाई प्रूफ कर लेते हैं, घबराने की क्या बात है। चलो ये इसका अक्ष है, हमको निकालना यहाँ पे बिंदु P है, तो ये एंगल कितना दिखेगा? θ2 जो दिखेगा आपका 90 डिग्री दिखेगा, और यहाँ से ये एंगल जो होगा वो 180, लगभग 180 के इक्वल ही दिखेगा। तो आप वैल्यू रखो भैया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बटे 2 कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। ठीक, कॉस 90 डिग्री का मान कितना? 0 हो जाएगा, यहाँ आया म्यू नॉट एन आई 1/2, इसका 0 हो गया, और इसका हुआ -1, माइनस माइनस प्लस, यानी ले दे करके म्यू नॉट एन आई अपन 2 मिलेगा। यानी यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि इधर जो मिलेगा ना आपको मैग्नेटिक फील्ड, किनारे पर उसका आधा मिलेगा। आइए इस चीज को अच्छे से लिख देते हैं भाई, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ले ले सर, अरे ले लो ले लो, हाँ सर ले लिए। चलो अब यहां देखो, एक चीज नोट करा देते हैं तो अच्छा रहेगा। लिखेंगे परिनालिका, आदर्श परिनालिका, कौन सी परिनालिका? आदर्श परिनालिका, आदर्श परिनालिका, या डायरेक्ट परिनालिका ही लिखना भाई। परिनालिका के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट एन आई। उसके बाद दूसरा का याद रखना, परिनालिका, परिना ना 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 लिका के अंदर इसके अक्ष के एग्जैक्ट किनारे या फिर अंत लिख सकते हैं, अंत पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आएगा। इतना तो ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। पर सर बाहर क्या होगा?
आओ देख लेते हैं, बाहर जो होगा देखा जाएगा। घबराना क्या है दोस्तों, जब अपन हैं तो फिर आप लोग टेंशन क्यों लोगे? मेरा काम है ना बताना। लिख लेते अंदर, तो चलिए सर ये बाहर क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अब आप कहोगे कैसे होता है, बताइए हमको कैसे होता है, आप बताइए हमको। आज अब देखते हैं, देख लेते। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब करंट बाहर जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यहां पे दिखाते, मान लो ये करंट, यहां पे अगर देखो ये करंट आ रहा है इधर, इस डायरेक्शन में जाते हुए करंट, इस डायरेक्शन में जाते हुए करंट। अब देख भाई, यहां देख थोड़ा सा, ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड क्या मिला, जीरो। यहां भी देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिला, जीरो। पर याद रखना यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा म्यू नॉट एन आई, तो बाहर में क्या होगा, जीरो। अतः अतः परिनालिका परिनालिका के बाहर बाहर असमरूप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। बाहर असमरूप चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, रेखाएं होती है। ठीक है भैया। उसके बाद अगर अंदर की बात करूं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है अंदर, परिनालिका के परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समरूप होगा। क्या समरूप होता है, और जब समरूप होगा दोस्तों, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई मिलेगा। देख लीजिए, एक परिनालिका बनाते हैं, लो लो, इसका मतलब करंट बाहर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट बाहर फ्लो हो रहा है। लो, करंट बाहर अंदर जा रहा है, इसमें करंट कैसे अंदर जा रहा है। तो भैया यहां पे जो होगा ना, जितना सारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक दूसरे के समांतर होगा। क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा और एक सरल रेखा होगा। लेकिन यहां जाने के बाद थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज। क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। वैसे ही इधर, वैसे ही इधर, ऐसे। ओहो, क्या खूब लग रहा है सर। तो मैग्नेटिक फील्ड परिनालिका के अंदर समरूप होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग जो देखने वाले हैं उसका थोड़ा ग्राफ दिखा देते हैं ना, जो हम लोगों ने आदर्श परिनालिका का ग्राफ देख लेते हैं। यही दोनों फॉर्मूला यूज होगा। तो कहाँ दिखा दूं, एक रुकिए थोड़ा सा, एक सेकेंड, यहीं पे देख लेते हैं।
ठीक है, ये परिनालिका जिसकी लंबाई L है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है यहां से यहां तक L/2, ठीक है, और यहां से यहां तक -L/, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है B = μ0 Ni, इसका मतलब अंदर की बात हो रही है। तो ये जो है इस यहां पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है, लेकिन भैया धीरे धीरे एक समय आएगा ये थोड़ा किनारे पर कम हो जाएगा, किनारे पर थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये जो इसका पॉइंट है ना, यहां पे किनारे पर मैग्नेटिक फील्ड जो आपको मिलेगा μ0 Ni/2, ये है प्यारे बच्चों परिनालिका के अंदर उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अब आगे देखेंगे, इससे पहले आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया से नोट्स बनाना है। और जब पढ़ने बैठो दोस्तों तो एकदम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना कि मन उधर लग रहा है, अरे थोड़ा सा व्हाट्सएप में थोड़ा चैट कर लेते तो कैसा होता, थोड़ा व्हाट्सएप में चैट हो जाता, अरे यार नहीं तो गुस्सा जाएगी या फिर गुस्सा जाए। भाई वहां पे फोकस मत करो, वहां पे जितना फोकस कर रहे हो ना उतना फोकस अगर यहां कर दिए ना तो आप ना भैया कहां से कहां पहुंच जाएंगे। क्योंकि एजुकेशन ऐसा चीज है कि खाई में पड़े हुए इंसान को आसमान तक पहुंचा देता है। इसलिए भैया आप लोगों से कह रहे हैं कि प्यारे बच्चों फोकस करो एजुकेशन पर, ना इससे लेना ना उसको देना, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ना है, जेई इस बार फोड़ना है, या नीट का स्टूडेंट हो तो नीट फोड़ना है। और 12th में अगर पढ़ रहे हो भैया, 12th के साथ साथ नीट या जेई भी देना चाहते हो तो 12th में भी इस बार हम लोगों को 90 नहीं, 99 नहीं, 100% लाना है। तो 100% लाने का एक ही मंत्र है प्यारे बच्चों, वो मंत्र है आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करना होगा और ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाई पे समय देना होगा। तब भैया पढ़ाई में दिया हुआ समय ये एजुकेशन आपको एक दिन ना एक दिन लौटा देगा। पर याद रखना प्यारे बच्चों, अगर दूसरी चीजों पे समय दोगे ना तो वो समय वापस नहीं करेगा, वो समय को लूट के ले जाएगा। और समय को लूट के ले जाएगा ना तो आपको कंगाल बना के चल जाएगा। इसलिए कंगाल नहीं बनना है, आने वाले समय में लोगों की सेवा करना है, गरीबों की मदद करना है, और पढ़ लिख करके ही कर सकते हैं, क्योंकि हम गरीबों के पास उतना पैसा है नहीं भैया, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, उतना पैसा है नहीं जो हम लोग माँ बाप के पैसे से ऐश मौज करेंगे। अरे माँ बाप को ऐश मौज कराएंगे हम लोग अपने पैसे से, इसलिए हम लोगों को अभी पढ़ना है। चलिए दोस्तों ले लीजिए स्क्रीनशॉट।